हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का सेट नंबर आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसमें 2020 में पूछे गए 12/1/2020 में जो पूछा गया क्वेश्चन जो है फर्स्ट सीटिंग का, उसका सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है 12/1/2020। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वह हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना भी बहुत ज़रूरी होता है और उसका सोल्यूशन भी करना। चलिए, और इससे पहले के जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2010 से अभी तक में 2020 तक में सारा डिस्कशन करा दिया गया है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। चलिए, पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें कि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो एक समान वेग को दर्शाने वाले जो वेग समय आलेख का जो ढाल जो होता है वह 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का अनुभार होता है। तो भारी जल का जो अनुभार जो होता है वह 20 होता है, और सिर्फ H2O का जो पूछता है तो H2O का जो अनुभार होता है वह 18 होता है, लेकिन भारी जल का अनुभार जो होता है वह 20 होता है। भारी जल का प्रयोग जो होता है वह न्यूट्रॉन बंधक के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द न्यू वर्ड द फ्लोमिंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोक्सिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो एबिलिटी। इसमें कौन सा प्रीफिक्स भराएगा, तो ये हो जाएगा इन IN, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि छाया मुख्य रूप से जिस कारण से होती है उसे क्या कहा जाता है, तो वह जो होता है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। वृष्टि छाया जो होता है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही है, तो सब सही के जिसका एक त्रिक होता है लीना के रब से फरियात है। पहले हो जाएगा लिथियम हो जाएगा, फिर सोडियम हो जाएगा, फिर पोटेशियम हो जाएगा, फिर रुबिडियम हो जाएगा, फिर स्कैंडियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 5 का बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं, तो वेग और चाल दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि दोनों का मात्रक क्या एक समान है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, तो वह व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर से पश्चिम की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर जो हुआ था वह मेघालय में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, फूल के संवर्धन जो विज्ञान जो होता है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर फल का पूछेगा तो पोमोलॉजी हो जाएगा, सब्जी का पूछेगा तो ओलोरी कल्चर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक जो है वह यसा या बर्लिन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था, तो ये जो था समाहर्ता के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये कर को वसूल कर जमा करता था। चलिए, अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसी को बोला जाता है गौरवशाली क्रांति, इसी को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता जो 1688 में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनेगा, तो चाचा का जो संज्ञा शब्द जो हो जाएगा विशेषण, इस चाचा का
चचेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आसमान आसमान का नीला रंग होने का कारण है। तो आसमान का नीला होने का जो मुख्य जो कारण होता है वो प्रकाश का परिकर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी होता है। देखो वहाँ पे वायुमंडल बहुत ही कम रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आज जो पूछता है कि मोमबत्ती का पिघलना, तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ये जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आज ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाने का कार्य करें। चलिए अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था। तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। एड्स एक डैश जनित रोग, तो एड्स जो था वह वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है, यानी कि ऑप्शन इसी को हिंदी में विषाणु बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। AIDS इकोराइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी दवा है। तो पीड़ाहारी यानी कि दर्द को कम करने वाला दवा जो होता है उसको लोबल जीन, ये लोबल जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जंतु जो जीव जो होता है वो क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो इसमें जो हो जाएगा हिरन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस वन शुड कीप वंस प्रोमिस। तो इसका हो जाएगा प्रोमिस वेयर टू बी कीप्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रोमिसेस वेयर टू बी कीप्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है वह है, तो वह जो होता है सरकारी व्यय में वृद्धि करके, यानी कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है वह सरकारी व्यय में वृद्धि है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है। अनेकार्थ शब्द, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निशा, निशा क्या एक अनेकार्थ शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन, इसका फ्रेज निकालना। ओवर हेड एंड यस, इसका फ्रेज वर्ड क्या होगा। इसका जो फ्रेज वर्ड हो जाएगा कंप्लीटली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का कवि है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावादी कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इसका चर्चा संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया है, या क्या एक संवैधानिक पद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी कि इसका इनडायरेक्ट ये नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट, इसका हो जाएगा सी एक्सक्लेमेड विथ जॉय। जब भी रहता है ये हुर्रे सोरो तो उसके साथ एक्सक्लेमेड विथ जॉय लगता है। दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका इकाई अंक पूछ रहा है क्या होगा। तो इकाई अंक क्या 7 है। इसमें जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो लास्ट में आएगा 1, तो 7 पर पावर 1 यानी कि हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विकास सही मेल नहीं है, तो किसका विकास सही मेल नहीं है। तो ये बर्मिंघम पहले जो है इंग्लैंड में, लेकिन याद दिया फ्रांस में, ये बिल्कुल गलत है। बाकी ओसाका जो जापान में पड़ता है ये सही है। लंकाशायर भी ब्रिटेन में, सेलम जो है भारत में, ये सही है। बाकी ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी प्रणाली जो है वह नहीं है, तो ये छिपकली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आंसर
सोहन सेज दैट इज बेटर टू इट इज़ बेटर टू यहाँ पे हो जाएगा लिव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका टी हो जाएगा, क्योंकि टू प्रीपोजिशन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसीलिए ये सब तो कभी लग ही नहीं सकता, मेन वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था? पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में हुआ, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था? 1871 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण के रूप में आस्था रखते हैं? तो निर्गुण और सगुण के रूप में जो आस्था जो रखता है वह कबीरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, तो संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो ये टेरेलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, टेरेलिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो था उसका उत्तराधिकारी जो था आराम शाह था, जो कि 8 से 9 महीने तक ही शासक रह सका, ये आराम करने के चक्कर में रहता था, ज़्यादा इसके पास दिमाग भी नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन था? कौन अक्षांश है? ये 29.5 डिग्री, यानी कि 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो मेहरुनिसा इसको पद्म श्री मिला था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति डैश की कोशिका में अनुपस्थित हो जाता है, तो ये जंतु में जो है कोशिका भित्ति कभी नहीं पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति देखिए, वेग इसका शुद्ध होता है वेग बराबर जो होता है हाफ mv स्क्वायर, तो वेग को 2 गुना कर दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि गति जो है कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 4 गुने। तो अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो ये वर्गीकरण की जो द्विनाम जो पद्धति जो है वह लिनियस के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्राइम के सही परिभाषा संबंधित है, क्राइम का जो हिंदी जो था वह क्या था? अपराध, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला है कि एक्स 71% के मामलों में वाई से 80% के मामलों में सच बोलता है, तो किसी समान तथ्य को बताते समय पर्याप्तता होगी, तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभास करें, तो इसका हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक उपयोगिता दृष्टि के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो ये उपयोगिता का गणनावाचक माप ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता ये होता है, और दृश्यमान सीमांत उपयोगिता ये भी होता है, और उपयोगिता की अविवेकशीलता ये तीनों होता है, लेकिन ये उपयोगिता की गुणवाचक माप नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है यहीं पे देख लेते हैं पहले। चूज द करेक्ट ऑप्शन synthesis of the following two simple sentence of the positive below combine to the two from the simple sentence। चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका दिस इज राज हु इज माई कजन, इसका ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कर्मवाच्य वाक्य, तो ईश्वर द्वारा हमारी इच्छा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? धन विधेयक की चर्चा जो संविधान के अनुच्छेद 110 का 1 में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 + 3 + 6 + 10 बराबर n × n + 1/2 किसके बराबर होगा?
तो ये जो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, दीनानाथ मंगेशकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला बोला गया कि 2011 में बिहार में साक्षरता दर पंजाब से कम थी, ये सही है। 2011 से बारे में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक थी, ये भी सही है। 2016 में बिहार में शिशु मृत्यु दर पंजाब से अधिक थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि पिछले वर्ष 2012-13 से लेकर 2016-17 में बिहार में चालू कीमतों में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कर पंजाब में कम थी, ये बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, एक दीवार की घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसके क्रय मूल्य 380 रुपया एवं 5% छूट देने पर वह 25% का लाभ कमाता है? तो इसका 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी कि इसका असर्टिव फॉर्म क्या होगा? तो आई इवर फॉरगेट यू, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आई शेल नेवर फॉरगेट यू, आई शेल नेवर फॉरगेट यू। चलिए अगला क्वेश्चन है, tan अल्फा बराबर होता है के बीटा, तो कोस अल्फा माइनस बीटा बटे कोस अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर 1 प्लस के बटे 1 माइनस के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर की प्रक्रिया के अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग कितना होता है? इसका जो कोणीय संवेग का जो मान जो होता है NH/2π, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होता है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में वह जिला जहां पर 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर अंकित की गई है, तो कौन से जिला में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि का अंकित हुआ था? तो वह मधेपुरा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल है, तो नील हरित शैवाल जो हुआ क्या है? तो नील हरित जो शैवाल जो है, नील हरित शैवाल एक स्वपोषी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। स्वपोषी मतलब क्या? जो स्वयं भोजन को उत्पन्न कर लेता है। अब परजीवी मतलब जो दूसरे पे निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी, तो इसका हो जाएगा आई कैन नॉट लैंड यू मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति मंडल के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? यह विटामिन, उसमें आवश्यक विटामिन जो होता है वह क्या होता है, जो रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो ये वैज्ञानिक जो है अस्कुम है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, और सॉरी इसका हाइबरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो हाइबरलैंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या हो रहा है? जब अधिकतम हो गया तो सीमांत कारक भी क्या जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अणु के दो क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं, तो उसे
माध्य मुक्त पथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दो कार्मिक संगठनों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक नल टंकी को 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकता है, तो इसे सी 12 घंटे में उसे खाली कर सकता है। तो तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में समय में भर जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा 5.1/7 घंटा हो जाएगा। ये खुद से बनाइएगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इकाई संतुलित बजट गुणा का तात्पर्य यह है कि करों में 1 रुपया की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय जो था 1 रुपया बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफन यूज्ड टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो भराएगा पोएट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव जो हुआ जीवाणु, जीवाणु क्या एक कोशिकीय जीव है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित जो हुआ था वह 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यह प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो था जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। रूसो का एक बहुत ही फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका लेखक रूसो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी मतलब खुद ये भोजन का निर्माण नहीं करता है, तो ये अब घटक हो गया, ये स्वपोषी घटक नहीं है। हरे पेड़ पौधा, नीलहरी शैवाल, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, ये सब क्या स्वपोषी घटक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटा सकते हैं? तो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के द्वारा ही चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप सभी लोगों को अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना स्कोर आया है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षार धातुओं में क्षार धातुओं में कम उसका आयन ऊर्जा जो होता है वह कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो उत्सर्जन की जो क्रिया जो है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला है, ए तथा बी की संयुक्त समुच्चय N/A यूनियन बी का मान होगा। तो ए यूनियन बी का जो मान जो होता है Na+NB होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण जो होता है वह कठिन कार्य जब करते समय ऑक्सीजन का क्या होता है कुछ अभाव होता है, इसी के कारण शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर इसका पी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो लगाती है ये कोपरनिकस ने इसका खोज किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो वह चाल दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितना गुनी हो जाएगी? तो उसका जो गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि चाल इसका फॉर्मूला था के बराबर होता है हाफ mv² होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो द्रव्यमान को आधा कर देते हैं m/2, और गति ऊर्जा चाल को दोगुनी कर देते हैं। चाल को दोगुनी करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 2 और 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा, तो ये अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो ये अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। सूची जो होता है मुख्य रूप से 3 होता है, लेकिन एक अपशिष्ट सूची भी होता है जो साइबर क्राइम वगैरह इसी में आता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर जो बांध जो है वह चंबल परियोजना पर है। चंबल परियोजना का एक हिस्सा है। गांधी सागर बांध किसका है? चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है
उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम जो है सत्यार्थ प्रकाश यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? तो ये इसका जो स्थापना जो हुआ था 3 फरवरी 1916। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 3 फरवरी 1916। अगला क्वेश्चन है, एक एक नाव की स्थिर जल में चाल जो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 मिनट में धारा के विपरीत चाल क्या होगा? तो इसका ऑप्शन इसका हो जाएगा 3.5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है, किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है, इसी के द्वारा यही जो है आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन KClO3, तो KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वह कितना होता है? तो इसमें जो क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण जो होता है वह 6 घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा 1 मीटर है, तो उसमें 3% की वृद्धि हो जाए? तो वो 0.09 गुना 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में ध्वनि उत्पन्न होता है, तो मानव में जो ध्वनि जो उत्पन्न होता है वह कंठ के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला कार्बन डाइऑक्साइड की संस्करण अवस्था क्या होती है? तो इसका होता है SP होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा SP। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कि 14 जो बैंक जो था उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये 14 अप्रैल 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है, तो इंसाल तो उसी का है, क्या वह दोषी है? ये भी विष्णु प्रभाकर, प्रकाश और परछाई ये भी विष्णु पर, बादलों के पार ये विष्णु प्रभाकर का नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है, तो ये माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वाधिक प्रयुक्त माप जो था वह माध्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? ये अनुच्छेद 32 के 2 में इसका 30 के 2 में इसका व्याख्या किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक नंबर फिर से एक बार देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अपनी रुचि की शिक्षा यानी कि अल्पसंख्यक अपना रुचि का संस्थान खोल सकता है और प्रशासन करने का अधिकार है। तो ये 30 का 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? तो बांसकुंड बांध जो है वह लखीसराय में। बांसकुंड बांध कहाँ? लखीसराय में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा कि बांसकुंड बांध कहाँ पे है, तो ये लखीसराय जिला में है। अगला क्वेश्चन है, यदि सरलरेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटती है तो पूर्ति लोच क्या होता है? तो पूर्ति जो लोच जो होगा, ये इधर ऑप्शन देखते हैं पहले, पूर्ति जो लोच होता है वह इकाई के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो कुंवर सिंह जो था 1857 की क्रांति के बारे में दिया हुआ है कि कुंवर सिंह बिहार से था, तो ये बिल्कुल ही सही है। लक्ष्मीबाई तो ये झांसी से, ये ठीक है। नाना साहब जो है ये अवध से, ये बिल्कुल ही क्या गलत है, अवध से ये नहीं थे। मौलवी अहमदुल्ला या भैया फैजाबाद से, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? ये प्लास्टिक जो था विद्युत को क्या होता है कुचालक, है एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, चांदी, ये सब क्या धातु विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा N2 हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा SO2, उससे कम हो जाएगा CO2, उससे कम हो जाएगा CO हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता है किसे? ये अपना जो त्यागपत्र जो देता है वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे, यह क्या है? क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया था? ये 1458 में किया था। ये पहले जो आया था केरल के तट पर आया था, वहाँ पर राजा जम्बूरी ने मिला था, जो उसका भव्य स्वागत किया था। तो आज के इस वीडियो में 12/1/2020 का सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया गया है। इससे पहले भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया, उसको नहीं देखें तो जरूर देखें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।